लघु कथा स्मृति पर्व मनाने का क्या उद्देश्य रहा सर आज? देखिए, अखिल भारतीय प्रगतिशील लोक कथा मंच के संस्थापक सतीश पुष्करना जी की आज चौथी पुण्यतिथि थी। तो इस जी। अवसर पर हम लोगों ने स्मृति पर्व का आयोजन किया, जिसमें लोक कथा पाठ हुई और एक संरचना पत्रिका आती है वार्षिक लोक कथा केंद्र, उसका लोकार्पण हुआ और उनसे संबंधित जो संस्मरण है, शहर में बड़े लोग करीब 50-55 साल तक पुष्करना जी यहाँ रहे, रहने वाले मूल रूप से उत्तर प्रदेश के थे। काफ़ी दिनों तक उन्होंने यहाँ पे साहित्य की समृद्धि के लिए काम किया। लोक कथा पर उनका विशेष काम था और माना जाता है कि हिंदी लोक कथा आंदोलन के संस्थापकों में उसको आगे बढ़ाने में और पिता के रूप में स्थापित करने वाले में उनका महत्वपूर्ण हाथ रहा था। तो इसलिए शहर याद करता है उनको और उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं। और अखिल भारतीय प्रगतिशील लोक कथा मंच का जो 29 सम्मेलन हो चुका है, 30वां सम्मेलन उन्हीं को समर्पित होगा। इसी वर्ष अक्टूबर माह में उसका आयोजन होगा। इस सब पे भी चर्चा हुई, काफ़ी अच्छा आयोजन है, काफ़ी लोग जुड़े पार्टिसिपेट अच्छा। समाज को सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज डिजिटल इंडिया है, लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं, किताबें का। साहित्य देखिए समाज का जी। दर्पण है, बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं और साहित्य अच्छी लिखी जाए, लोक कथा एक सशक्त विधा है। आज सबके पास समय कम है, जी। उपन्यास नहीं पढ़ते लोग, समय नहीं है, कहानियाँ भी लंबी नहीं पढ़ते लोग, तो लोक कथाएँ लोग इसलिए पढ़ लेते हैं कि छोटी हैं और तुरंत लोगों को समझ में आ जाती है, तो लोग लिख भी रहे हैं और लोग को पढ़, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है लोक कथा। जी ठीक। शहर में मेरी मुलाकात हुई थी, तो आदरणीय द्विवेदी जी आज इस मंच पर हैं, मैं बहुत ही आदरपूर्वक उन्हें संबोधित कर रहा हूँ। अनिता जी, बीमा रानी श्रीवास्तव जी, मेरे बहुत ही आदरणीय मित्र डॉक्टर ध्रुव जी और इस सभागार में बैठे आप सभी समादरणीय बंधुओं, देवियों का पुष्करना जी पर आयोजन है। बहुत अच्छा अभ्यास कि अब ये नियति हो गई है कि किसी लेखक को याद उनके परिवार के लोग करते हैं, लेकिन यहाँ उनका कोई परिवार नहीं है। पुष्करना जी की 5-5 बेटियां हैं, बेटे हैं, सब है और सब अच्छी स्थितियों में, बहुत अच्छी स्थितियों में सब लोग हैं, लेकिन याद उनको कौन कर रहा है? जो उनके रचना मानस के मित्र, जो एक उन्होंने स्कूल बनाया, वे लोग याद करें। ये बड़ी बात है, ये बहुत अब विरल होता जा रहा है, बहुत विरल होता जा रहा है। पुष्करना जी इस शहर में नहीं है, इस शहर में सब लोग हैं, पुष्करना जी नहीं है, लेकिन न होकर भी वे आपके रूप में, हमारे रूप में, यहाँ बहुत सारे लोगों के रूप में वे हैं, बोल रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि आज सब लोग मिलाकर, और उपस्थिति भी कोई 5-7 लोगों की नहीं है, जो लोग उनसे कहने जुड़े हुए हैं सब यहाँ मौजूद हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। पुष्करना जी, मुझे लगता है वो रहने वाले तो बरेली के थे, लेकिन उनके पिताजी जो मेरठ में उन्होंने घर बना लिया था, वहीं बस गए थे और एक छोटी सी प्रतिक्रिया, रेल में नौकरी करते थे, छोटी सी प्रतिक्रिया हुई थी और उस प्रतिक्रिया में आकर अपने मामा के साथ वे पटना चले आए। उनके मामा यही रहते थे और वो पटना चले आए और पटना आकर करेंगे क्या? सपत्नीक चले आए थे, करेंगे क्या? तो क्या करेंगे? तो पढ़े लिखे तो थे ना, तो एक प्राइवेट स्कूल में वे टीचर हो गए। फिर पढ़ाते पढ़ाते एक सज्जन मिले जो लेखक थे, बैंक में मैनेजर थे, तो उन्होंने एक दिन पूछा उनसे, पहले तो उनका पुष्करना जी से झगड़ा हुआ किसी बात पर, उनका कोई बच्चा उनके स्कूल में था, वो शिकायत लेकर गए थे, लेकिन बातचीत जब होने लगी तो पुष्करना जी के रचनात्मक प्रभा मंडल में वे फंस गए, तो फिर दोनों में अच्छी मैत्री हो गई। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि आप कितने लोग हैं? तो मैं हूँ, मेरी पत्नी है। कितने पैसे मिलते हैं? तो 80 रुपए मिलते हैं। अरे 80 रुपए से क्या होगा? तो आप कोई व्यवसाय क्यों नहीं करते? तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे मैं दिलवाता हूँ आपको। वो स्टेट बैंक में मैनेजर थे और स्टेट बैंक में जो अधिकारियों का यूनियन था वे उसके भी सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने उनको कुछ लोन दिलवाया और लोन दिलवाकर फिर उन्होंने एक प्रेस की स्थापना की और इस तरह से बिहार सेवक प्रेस अस्तित्व में आ गया और पति पत्नी में एक साझा हुआ कि पत्नी जो है बाजार देखेंगी और पुष्करना जी प्रेस देखेंगे।
और वो मैं देखता था कि पुष्करणा जी की पत्नी दिन भर एक रिक्शा दिन भर के लिए उनको घुमा करता था और वो व्यवसायी लेकर आती थी और वह उस प्रेस में चलता था। अब सोचिए वहां से यात्रा शुरू हुई, लेकिन उसी यात्रा में देखिए ईश्वर कई लीलाएं करवाता है और उन्हीं लीलाओं में से व्यक्ति अपने लिए अपना स्पेस तैयार कर लेता है, बना लेता है। तो पुष्करणा जी वो लिखते पढ़ते थे, दूर से आए हैं, आखिरी मौका है सर, देर हो गई तो गेट बंद हो जाएगा। पर सिपाही के आगे गिड़गिड़ा रहा, नहीं रुको, अभी कोई सड़क पार न करेगा, मंत्री जी की गाड़ी आने वाली है। ऐ ठेला, इधर कहाँ घुसे जा रहे हो? दौड़कर एक सिपाही एक डंडा उसकी देह पर 3-4 डंडे खेले करके मारा। ओ बाबा, ओ आप किधर बढ़ते जा रहे हो? बोल रहे हैं रुकने को, तो समझ नहीं आ रहा है क्या? लाठी टेकते जा रहे एक बूढ़े को सिपाही लगभग धकेलने सा हुआ। देखो तो गिर ही जाते बेचारे। डगमगाते हुए बूढ़े को थामता एक आदमी बोला, पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब सब सरकारी गुलाम है। कोई गिरे मरे कटे उससे क्या, जाए जनता भार में। बताओ तो वोट के समय कैसे गिड़गिड़ाएंगे, सेवक बनकर हमारी समस्या हल करने का सपना दिखाएंगे और जीत जाने पर देखो कैसे क्या करते हैं। यह लोकतंत्र है कि राजतंत्र? भीड़ में पिस रही जनता अपने आक्रोश निकाल रही थी। आगे पीछे तेज साइरनों के बीच मंत्री जी की गाड़ी गुजर रही। धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो और अब मैं डॉक्टर मीरा कुमार परिहार से करता हूँ बल शीर्षक से अपने लोग का जाना। यह क्या लिखा है आपने? मेल देखते ही संपादक ने प्रतिक्रिया दी, दिनकर जी की संपूर्ण जीवनी दर्शन है सर। कहां से नकल की है? गूगल से? नहीं सर, गूगल की मदद जरूर ली है, फिर भी इसे लिखने में अपनी शैली, अपनी सोच का इस्तेमाल किया। यह मेरे महीनों मेहनत का परिणाम है सर। तो क्या आप दिनकर जी से मिली हैं? संपादक के बेतुके सवाल से तिलमिलाए खुद को सहज करते सुम्मी आगे बोली, सर साहित्यकार की जीवनी तो बहुत से लोग लिखते हैं, तो क्या वे सब मिलते हैं? वैसे भी आपने ठीक पहचाना, मैं उनसे रोज मिलती हूँ। दिनकर जी मेरे प्रिय लेखक हैं। सोते जागते खाते पीते हर समय मेरे मस्तिष्क में उनकी पुस्तकें चलती रहती हैं। मेरे अथक मेहनत का परिणाम ही आपके सामने, पर आप इसे रहने दें। जब मैं अपने आदर्श से मिलूंगी तभी अब आप छापिएगा। फिर इस रचना का क्या होगा? इस रचना को मैं उस संपादक के पास भेजना अधिक उचित समझती हूँ जहां इसकी कदर। सुमी ने मुस्कुराते हुए अपनी रचना समेटी। धन्यवाद। धन्यवाद सीमा जी। और अब मैं वरिष्ठ लोक कथाकार सिद्धेश्वर जी से अनुरोध करता हूँ कृपया अपनी लोकता के साथ ध्यान में कृपा करें। अकेला रहता हूँ, आखिर पड़ोसियों से कितनी मदद ली जाए। घर का छोटा मोटा सामान लाने के लिए खुद आना पड़ता है। कोई बात नहीं बेटा, आप चालान काट दीजिए, मैं जुर्माना भर दूंगा। ट्रैफिक पुलिस कागज थमाते हैं, ये लीजिए, ये ग्रोसरी स्टोर का नंबर है, आप फोन करके सामान मंगवा लीजिएगा, डिलीवरी फ्री है। सुबह शाम टहलते वक्त भी छोटा मोटा सामान खरीदा जा सकता है। इसमें दूसरा नंबर मेरा है, कभी भी जरूरत पड़े तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा। और हाँ, इस उम्र में स्कूटी चलाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। अगर अति आवश्यक हो तो घर के आसपास मोहल्ले में ही चला लीजिएगा। जाइए। बुजुर्ग, बेटा जुर्माना? ट्रैफिक पुलिस बोलती, जुर्माना वो तो हमें भरना चाहिए। आखिर अपने बुजुर्गों का ख्याल रखने का नियम तो हमने भी तोड़ा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रवीण जी, लगातार आगे इस तरह लिखते रहिए। सीमा रानी जी से अनुरोध है कृपया। अरे हाथ में तो कुछ है नहीं।